हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो हम आपको बताएं कि हमारी जो क्लासेस हैं उनमें थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है। आपको यूपीजे की क्लास मिलेगी सुबह 5 बजे, फिर 5:30 बजे हिंदी की, फिर 6 बजे आपको जीएस की मिलेगी। ये टाइमिंग चेंजिंग इसलिए हुआ है क्योंकि हमें यार जब क्लास हम बनाते थे तो जीएस की यूपीजी की हिंदी क्लास लेने के बाद हिंदी की बनाते थे, उसमें यूपीजी की छूट जाती थी, 1 घंटा पूरा चला जाता था। फिर उसके बाद जीएस की बनाते थे, जीएस की बनाने के बाद 1.5 घंटा उसमें चला जाता था। तो इसलिए हमने ये टाइमिंग मेरा ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा था, इसलिए मैंने ये क्लासेस को रात में बनाना समझा। आपकी क्लासेस अब हम क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद रात में जो हमें टाइम मिलता है 11 बजे के बाद या 10:30 बजे या 11 बजे बाद 12-1 बजे तक जितना भी टाइम मिलता है, वहाँ आपकी क्लासेस को हम क्लियरली बना के और अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको सुबह से ये क्लासेस मिल जाए। तो सुबह आप कहीं भी जान मतलब घूमने से टहलने से जब टहलो तब ये क्लासेस चालू कर लो, आराम से अपने लीड लगा कर कान में पूरी क्लास रिवाइज कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा टाइमिंग में चेंज हुआ है, और जिससे कि आपको तकलीफ़ ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिससे आप बता दें कि इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई रिवीजन को एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं। तो रिवीजन तो वैसे भी एडवांस लेवल पर चल रही है। इसका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि हुमायूं के जो भाई थे वो कौन थे। कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। अब हुमायूं के बारे में कल तो हमने पढ़ ही चुका था, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। और कुछ और जानते हैं जो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था, टोटल कितना। तो 1530 से 40 तक था, और फिर 1555 से 56 तक था, यानी कि टोटल 11 वर्ष तक रहा था। आगे देखते हैं कि इसने 1530 का कालिंजर अभियान कभी मत भूलना, 1532 का देवेरिया पर अभियान, और 1539 में इसने चौसा पर हारा, और 1540 में कन्नौज यानी कि बिलग्राम युद्ध हारा। कितने शेरशाह सूरी थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। एशिया का पहला जो उद्यान मकबरा है यानी कि गार्डन में, तो कौन सा है, तो हुमायूं का मकबरा है गार्डन में। और वैसे मकबरा शैली का जनक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को जाना जाता है, इल्तुतमिश को, जिसने अपने पुत्र महमूद शाह की याद में बनवाया था। चेरी बहन थी इसकी कौन, गुलबदन बेगम, जिसका जो गुलबदन बेगम था उसने पुस्तक लिखी थी, हुमायूं नामा लिखी थी। ये ज्योतिषी में विश्वास करता था। क्वेश्चन पूछता है कि मुगल का कौन सा शासक था जो ज्योतिषी में विश्वास करता था, तो कौन था, हुमायूं था। आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल में प्रथम घटना कौन सी थी। तीर्थ यात्रा का जो उन्मूलन था 1563 में उसने किया था, और तीर्थ यात्रा का उन्मूलन और दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। जजिया कर का समाप्त किया था तो 1564 में किया था। मजहर की घोषणा की थी 1579 में, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कब, 1571 में। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1572 में किया था, जो कि कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो जो है भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था थॉमस रो, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। हॉकिंस की बात करें तो हॉकिंस था, ये भी किसके, तो जहांगीर के शासनकाल में आया। और का तो इसे 400 जात का मनसब यानी कि 400 घोड़ों का मनसब बना दिया गया था। तो घोड़े तब कौन सी, तो वैसे जात प्रथा थी, यानी कि 400 यानी कि 400 + 400 यानी कि 800 घोड़ों का मनसब बनाया गया था। आगरा, और अगर पूछा जाए हॉकिंस जो है वो सर्वप्रथम भारत में कब आया, तो 1608 में कहाँ, सूरत में आया था। और फिर उसके बाद आगरा के जो जहांगीर के दरबार में आया था वो 1609 में आया था। मिडल्टन कब आया था, तो 1611 में आया था। थॉमस रो कब आया था, तो 1615 में आया था। अगर पूछा जाए पेलसर्ट जो डच यात्री था वो कहाँ से, तो इटली से आया था। अकबर के शासनकाल में कौन, तो सबसे पहले आया था 1583 में। कौन आया था, 1583 में आया था रॉल्फ फिश आया था, जो प्रथम अंग्रेज था। शाहजहाँ की बात करते हैं, शाहजहाँ में पीटर मंडी इटली से आया था शाहजहाँ के शासनकाल में। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, किसने बादशाह शाहजहाँ का सुप्रसिद्ध हीरा जो मतलब कोहिनूर भेंट किया था, तो मीर जुमला ने किया था शाहजहाँ को। जहांगीर के शासनकाल जानते हैं, तो जहांगीर 1605 से 27 तक रहा, और इसका बेटा कौन था, खुसरो खां की मदद से अर्जुन देव ने खुसरो खां ने अर्जुन देव की मदद से जहांगीर को मरवाने की सोची, लेकिन ये बच गया। और जहांगीर ने किसने, तो अर्जुन देव की यानी कि सिक्कों के 5वें गुरु की हत्या कर दी। और जहांगीर को किसको, तो स्वर्ण कला का चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ को क्या कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का यानी वास्तुकार का वो कहा जाता है स्वर्णकाल। लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। और ताजमहल के अगर जो डिजाइनर थे वो कौन थे,
तो अहमद लाहौरी थे। अगर बात की जाए मयूर सिंहासन जिसमें तख्ते ताउस था, वो किसने, शाहजहां ने बनवाया था। और पुत्र दारा शिकोह, इनके पुत्र कौन था, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने पुस्तक लिखी थी सीर ए अकबर, और जिसमें 54 पुराणों का जो सभी पुराणों का वर्णन किसमें था, सीर ए अकबर में था। आगे देखते हैं कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन राज्यों को विजित किया वो कौन कौन से, तो बीजापुर को किया था 1686 में, और गोलकुंडा को किया था 1687 में। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ, तो 1658 में और 1659 में हुआ था। मिर्जा जयसिंह द्वारा 1665 में पुरंदर की संधि में घेरे के समय कौन जो सयात्री उपस्थित था, मनुची था। 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 100वां जो 100वां है 100वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता से संबंधित है। 101 में क्या है, तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी का कन्यादान। 102 ओबीसी के आरक्षण के लिए। 104 में किसमें, तो एससी का आरक्षण जो है वो 10% बढ़ा दिया गया। और 105 में क्या है, तो जो SEBC है ये किसके लिए, तो ये 105 संविधान संशोधन के लिए। संविधान में संशोधन की जा सकती है तो कहाँ, तो संसद के किसी भी सदन में संशोधन प्रक्रिया लाई जा सकती है, और इसे 1/3 से पास कराना 2/3 से पास कराना होता है। और आर्टिकल की बात करें तो 368 में, और प्रक्रिया बताई गई है 368 के 2 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो राज्यपाल किसकी, तो सीएम की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और किसमें, तो आर्टिकल 153 में बताया गया है। राज्यपाल के पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर ये नहीं होगा तो हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें है, तो आर्टिकल 161 में है। और राष्ट्रपति की किसमें है, तो आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति को 2 एक्स्ट्रा पावर्स मिली है, तो ये मृत्युदंड को राज्यपाल माफ कर सकता है, और जो कोर्ट मार्शल होता है उसे माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल होता है उसे राष्ट्रपति माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को और जो कोर्ट मार्शल होता है उसे राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है, तो भारत के कितने, तो 6 राज्यों में है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार, उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में 75। कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40, और महाराष्ट्र में कितनी, तो 78 सीटें। टोटल कौन से 6 राज्य हैं, कौन कौन से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यानी कि यूपी के पास बिहार, महाराष्ट्र के पास में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के पास में तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं। अगर 13वां क्वेश्चन है, अगुलहास जलधारा कैसी है, तो ये अगुलहास जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा है, आप याद कर लीजिए, बाकी बात सभी गर्म जलधारा है। जैसे ग्रीनलैंड की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, लेब्राडोर की, ऑकलैंड की। लेब्राडोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लेब्राडोर ही पूछा जाएगी। फॉकलैंड, क्यूराइल, कैलिफोर्निया की जो कैलिफोर्निया ये भी पूछी जा सकती है। कैराली और हम्बोल्ट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं ठंडी जलधाराएँ हैं। भारत और श्रीलंका को अलग होता है, तो पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका को अलग होता है। और आपको याद है कि ये 17 तारीख की पहली शिफ्ट थी, उसी में पूछा गया था। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि अलग करती है। जो 8 डिग्री चैनल होता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और 11 डिग्री है अमीनी द्वीप को किन्नौर से अलग करता है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सी नहरों में से कौन अल्टार्कटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कील जो होती है, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और जो डोबर जल संधि होती है तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल, यानी कि गहरी काल के क्षेत्र में जाओगे क्या, तो गहरा कौन, बैकाल। तो बैकाल झील किससे है, सबसे गहरी, जिसे पल्स ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं, तो किसमें, क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है, जब जो तापमान सम होता है, जब समान होता है तो वह कैसा होता है, तो वायुयान जो उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं।
वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? तो ओजोन जो होती है वो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। 0.5 बार 0 फिर 1%, इतनी मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 20%, फिर ऑर्गन 93% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा पाया जाता है। ये क्रम आप हमेशा याद रखिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसे? तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो बैगनी, और सबसे ज़्यादा लाल की होती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ है। आगे देखते हैं, पायरोमीटर में उच्च ताप मापा जाता है, सिस्मोग्राफ में भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। और ये किस पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किससे? 0 से 9 तक मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। अगर कैस्कोग्राफ किसमें? तो पौधों की वृद्धि के लिए। और कार्डियोग्राफ हृदय की गति के लिए। और काइमोग्राफ किसके? रक्तचाप के लिए। 21वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंच में सबसे ज़्यादा संपन्न होता है पाचन का भाग। बोमन कैप्सूल पाया जाता है किसमें? तो वक्र यानी कि किडनी में पाया जाता है। किडनी की जो वक्र की इकाई, जो किडनी की इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, इसीलिए इसके अध्ययन को क्या? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। यूरिया और अमोनिया का निर्माण यही करता है। और अम्ल और क्षार को संतुलन कौन करता है? तो किडनी करती है, वक्र करता है। रक्तचाप को नियंत्रण कौन बनता है? तो किडनी करती है, किडनी या वक्र कह सकते हो आप इसे। 23वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ होती है? कान में। और कान में कितनी टोटल? 3 हड्डी होती हैं। दोनों कान को मिलाकर 3 + 3 यानी कि 6 हड्डी होती हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कॉल लैंड स्टीनर ने की। और RH फैक्टर की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। जिसके कितने ग्रुप होते हैं? तो 4। कौन कौन से? ए होता है, AB होता है, और O होता है, और B होता है। ये 4 ग्रुप होते हैं। जो सर्वाधिक सर्वग्राही होता है वो कौन होता है? तो AB सर्वग्राही होता है। और O क्या होता है? O सर्वदाता होता है। और O में कौन सा? तो O निगेटिव सर्वदाता होता है, और AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। 25वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई किसमें के द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और कहाँ होती है? टकसाल में होती है। जैसे भारत में कितनी? तो 4 टकसालें हैं। कौन? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये 4 टकसालें हैं। 25वां क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी RBI के निर्देश के अनुसार जो 2000 के नोट बदले गए, कहाँ बदले गए? तो RBI निर्गम कार्यालय और डाकघर, इन 2 जगह पर ये नोट बदले गए। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित भुगतान देश के द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा बैंक अपने नगद में कितना रुपया रखेगा। NEFT का फुल फॉर्म, NEFT क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र है। और ये लागू कब से हुआ? तो ये 2005 से लागू हुआ। और 1 रुपये से लेकर, ये उसकी नो लिमिट होती है, मिनिमम 1 रुपये और अधिकतम नो लिमिट। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और IMPS का क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो 1 रुपये से 5 लाख तक होती है। RTGS का क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है, जिसमें 2 लाख से नो लिमिट। 29वां क्वेश्चन है, द नेम यू कैन बैंक ऑन किसका ध्येय वाक्य है? किस बैंक का? तो ये PNB का है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 1994 में तो HDFC की हुई थी। आम आदमी का बैंक किसकी है? तो ये ध्येय वाक्य किसका है? तो ये SBI का है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। कैनरा बैंक की जो क्या है वाक्य है? तो एक साथ हम कर सकते हैं। और BOB बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग से परे संबंध। इंडियन बैंक है आपका अपना बैंक। कौन? इंडियन बैंक। जो फेरमा है, जो FRBMA है, फेमा, ये क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 28 सितंबर 1993 का है। और इसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। 31वां क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में है। और इनकी जो समाधि भी है वो फूलबाग ग्वालियर में ही है। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में।
मोतीलाल नेहरू IIT कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का है, मेरठ में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वाराणसी में है। और सरदार वल्लभ भाई जो पटेल विश्वविद्यालय ये कहाँ है, मेरठ में है। घूम मठ कहाँ है, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। तवांग मठ बहुत पूछा जाता है आपसे, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। ताबो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। ताबो और गोम्पा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। बेलकुप्पे कर्नाटक का मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेलकुप्पे। और लिंगडम मठ कहाँ है, तो सिक्किम में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धमिया स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ वाराणसी में है। 34वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं उनके MG रनाडे। और रैदास के कौन थे, रामानंद थे। और रैदास किसके थे, तो मीराबाई के थे। तुलसीदास के कौन थे, तो बरा नहरी दास थे। और सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु के प्लेटो के कौन थे, गुरु सुकरात थे। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का है। जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब का है, तो ये 1981 का है। पर्यावरण छाता जिसे छाता अधिनियम भी कहा जाता है 1986 का है। और जैव विविधता के लिए 2002 का है। RTI एक्ट कब का है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कब का है, तो ये 2005 का है। और राइट टू एजुकेशन 2009 का है। प्रोजेक्ट टाइगर का कब का है, 1973 का। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है, तो ये 1992 का है। और कछुआ और मगरमच्छ के लिए एक्ट कब आया था, 1975 में आया था। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली में 1951 में हुए थे। और 1982 2 बार भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। और जो सेकंड कहाँ हुए थे, तो फिलीपींस में हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट और सेकंड के बीच कितना, तो 3 साल का गैप पहले से होता कितना, तो 4 साल का गैप होता है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए थे, तो 1930 में कहाँ, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। भारत में तो 2010 में कहाँ, न्यू दिल्ली में एक बार हुए हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो बिहार की है। तंजौर कला कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। और अल्पना कहाँ की है, तो वेस्ट बंगाल की है। और पिथौरा कहाँ की, पिथौरा आथिया और साथिया कहाँ की है, गुजरात की। साथ निभाना साथिया, कोकिला वाला नाटक याद है, तो उसी में साथिया थी। साथिया कहाँ, तो वो नाटक कहाँ का था, गुजरात का। तो डांडिया अंडा खेला जाता, कहाँ, गुजरात का। और चेरियल कहाँ का है, तेलंगाना का। बरली का है, MH यानी कि महाराष्ट्र का है। चिकनकारी लखनऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। बाग कला MP। काली घटा कहाँ का है, कोलकाता का है। और पट चित्रकला और सोरा कहाँ का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पट चित्रकला और सोरा उड़ीसा की। कलमकारी और मुगलू कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो 38वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और प्रतीक में 2 मछली हैं, प्रतीक चिन्ह जो है इसमें 2 मछली हैं, 2 गेहूं की बाली हैं। अशोक स्तंभ का जो चित्रण है वो है। ध्वज का रंग कैसा है, एक कलर लाल है, एक नीला है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिग्नेचर बिल्डिंग मोतीनगर लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। पुलिस में कितने मंडल हैं, तो 8 मंडल हैं। पुलिस रेंज की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो ये 38 क्वेश्चन का रिवीजन जो था वो यहीं पर आपका समाप्त होता है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने रिवीजन को अच्छा कर सकते हो। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।